साइंस एग्जीबिशन ये स्टेपिंग स्टोन है स्टूडेंट का। ये साइंटिफिक टेम्पा जो है स्टूडेंट में आएगा, उसको इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है साइंटिफिक, है ना। साइंटिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने से ये फायदा होगा कि बच्चे लोग का थिंकिंग पावर इंक्रीज करेगा। दे विल अंडरस्टूड हाउ एंड व्हाई एनीथिंग हैपन, and just like many of the students have explained about pollution, and they have also explained ki how they will reduce the pollution. Everyone is worried about carbon dioxide, increasing carbon dioxide, global warming, and the student try to explain how it will be dangerous and how it can be reduced. And as I think the director and principal of this school, they want to give the concept to the student why it is useful, why scientific project is useful, and certainly it will be useful for all the students for their better future. सर ये स्कूल बोकारो से सुदूर इलाका में है, ये तो ठीक है, लेकिन इस स्कूल के बारे में जरा बताइए कि यहाँ कैसी शिक्षा दी जा रही है और क्या व्यवस्था आप लोगों ने। साइंस प्रोजेक्ट जब दिया गया है तो ये स्कूल चाहे कहीं भी रहे, कोई जगह नहीं मायने रखता है, रखता है कि क्या एजुकेशन मिलता है। एनिशियंट टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा जो है रेसिडेंशियल एरिया से दूर ही होता था, कभी भी घर में नहीं होता था, क्योंकि बाहर ही रह जाता था। 5 लक्षण जो विद्यार्थी को बताया गया है, उसमें बताया गया है कि मैंने बाहर ही रहना है ना। तो बच्चे उसे मतलब नहीं रहता है कहाँ है। और एजुकेशन ऐसा है, यानी कि इसलिए हम लोग बोलते हैं संस्कृत में विद्वान पूज्य सर्वस्त्र, राजा पूज्य स्वदेश है, विद्वान पूज्य सर्वस्त्र। तो कहीं पे भी जाएगा तो ये स्कूल मतलब यहाँ पे जो दिया जा रहा है, ये जो माहौल दिया जा रहा है, माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, जो वातावरण बनाया जा रहा है ना, उससे मायने रखता है। और वो भली भांति ये लोग जानते हैं कि किस तरीका से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए जो है किस तरफ माहौल देना है। दैट इज द रीजन वो साइंटिफिक टेम्पो वो दे रहे हैं। सर बच्चों से बात की आपको कैसा लगा? बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है, बच्चे लोग बहुत उत्सुक है, सब चीज समझना चाहते हैं, इसीलिए वो जो है बहुत तरह का प्रोजेक्ट बना है। और आने वाले भविष्य में ये लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा, समझेगा कि प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, क्योंकि साइंस में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज ये एनफ नहीं है। उसको जब तक यूटिलाइज नहीं करेगा कोई भी, नॉट ओनली साइंस, कोई भी नॉलेज जब तक यूटिलाइज नहीं किया जाए तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अभी आपने पूछा कि स्कूल कहाँ है, इतनी दूरी पे है, तो कैसा लग रहा है। मैं पहली बार आया यहाँ इस स्कूल में, और जब मैं आ रहा तो मुझे लग रहा था कि स्कूल कितनी दूर पे है, लेकिन ये बात थी कि बहुत दूर नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया जगह पे है। और सबसे बढ़कर जब मैं यहाँ बच्चों से भी जब मैं मिल रहा था, मिलना अभी कुछ बच्चों से बाकी है, तो मैंने इनके अंदर एक देखा कि जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने कहा कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो बच्चों के अंदर जो एक साइंस के लिए जो पैशन है, जो साइंस के लिए जो उनके अंदर एक जिज्ञासा है, वो इन बच्चों के अंदर हम लोगों ने देखा। और निश्चित रूप से मैं यहाँ के सारे टीचर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन बच्चों के अंदर अभी से इतनी छोटी उम्र से उनके अंदर साइंस के लिए एक जिज्ञासा को उन्होंने उत्पन्न करने का एक अच्छा काम किया है। और आने वाले समय में जैसा हमारा देश जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस जो है उसके बिना हम चल नहीं सकते। चाहे हम कुछ भी करें, घर में सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक हमारी निर्भरता साइंस के ऊपर जरूर से। सुबह हम सो के उठते हैं तो कई बार हम अलार्म लगा के उठते हैं, वहां भी साइंस है। और जब सोने जाते हैं तो फिर अलार्म लगा के सोते हैं। तो ये सभी साइंस के ऊपर हम चल रहे हैं, और मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में ये बच्चे जरूर साइंस में और अच्छा करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी ये कामना है यहाँ से बच्चे साइंटिस्ट बनकर निकले। और जो हम लोगों ने अभी देखा चंद्रयान और बहुत सारी चीजें, मैं आशा करता हूं आने वाले समय में एमजीएम पब्लिक स्कूल से के बच्चे इस देश के इस उन्नति में उनकी सहभागिता निश्चित रूप से दिखाई देगी। ये स्कूल जो है ये मोइन जी के बहुत बड़े तप का एक रिजल्ट है, और इन्होंने ये सुदूर इलाका में ये जो शिक्षा का मंदिर को इतना बड़ा किया, इसमें बहुत ही तपस्या इन्होंने भी की है। और इसके लिए सिर्फ हम नहीं, पूरे इस इलाका के क्षेत्र के सभी लोगों का
दिल से इनको शुक्रिया करना चाहिए और बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहिए। हमको याद है, हमसे मोइन जो है ये छोटे हैं, छोटे भाई का जैसा बराबर मानते हैं। तो इन्होंने शुरू किया शिक्षा को जब यहाँ लोग माने 3rd ग्रेड में रखते थे, 3रा नंबर में रखते थे, पैसा सेविंग या तो फिर घर का काम काज इस सब को रखते थे। उस समय इन्होंने इस शिक्षा को 1 नंबर में पहचाना और एक छोटा सा इंस्टीट्यूट पहले खोल के, छोटा सा एक ट्यूशन स्टेशन मैंने खोल के इन्होंने पहले ट्यूशन पढ़ाया, शिक्षा को लोगों के दिमाग में बसाया कि शिक्षा क्या चीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा स्कूल वहाँ पे हाई स्कूल में खोले और उसके बाद फिर शिक्षा को जब धीरे धीरे लोग यहाँ जानने लगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आने लगा, शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा को जानने लगे जब यहाँ के लोगों ने, तो इन्होंने फिर उन लोग की मानसिकता को पहचाना और फिर इन्होंने इस सुदूर इलाका में एक इतने सुंदर भव्य स्कूल खोला है और यहाँ के लोगों के मानसिकता का जो है उसको अपग्रेड किया है। आज मैं देख के यहाँ साइंस एग्जीबिशन इस सुदूर क्षेत्र में साइंस एग्जीबिशन हमारे इस गांव के अगल बगल के गांव के बच्चों का जो देखते हैं साइंस एग्जीबिशन कर रहा है, तो इन लोग का साइकोलॉजिकली जो स्ट्रेंथ बन रहा है, हमको लगता है कि बोकारो के किसी भी स्कूल से जो कि आज 50 साल से चलते आ रहे हैं, उसका बेस बहुत स्ट्रेंथ है, उन लोग के बराबरी में ये साइंस एग्जीबिशन देख लगता है कि उन लोग के बराबरी में भी सुदूर क्षेत्र के बच्चे लोग भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथी हो चुके हैं। और इसके लिए इस मोइन सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम देंगे और आने वाले दिन में कामना करते हैं कि ऐसे स्कूल से IAS, IPS, साइंटिस्ट और बड़े बड़े विद्वान यहाँ से बन के निकले और इस स्कूल का और नाम जैसे रोशन करें। शिक्षा के बारे में आपने बताया कि ये बहुत सुदूरवर्ती एरिया में है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सांदीपन मुनि के पास में जाते थे, वो कि जंगल में रहते थे। तो शिक्षा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता है कि जहां पर शिक्षा को तो ऐसा जगह पर बसाना चाहिए जहां पर कि शिक्षित नहीं हो लोग, ताकि शिक्षा मिले। भगवान श्री राम वशिष्ठ के पास में, भगवान श्री वशिष्ठ के पास में अपना सारा जीवन अपना व्यतीत किए थे, जिसमें कि उनको शिक्षा मिला था। आज जिसमें हम लोग को सारा चीज मिला कि किस तरह से शिष्टाचार, संस्कार, किस तरह से पुत्र धर्म को निभाया जाता है। तो हमारे मोइन भाई ने भी जो यहाँ पर जो विद्यालय खोला है सुदूरवर्ती एरिया में, यहाँ के लोगों को जागरूक करने के प्रति बहुत अच्छा अपना ही किया है और जितने भी बच्चे लोगों का जो योगदान है बहुत अच्छा रहा। सारे बच्चे लोग से मिलने के बाद सारा चीज पूछा गया तो सारे बच्चे लोग साइंस के बारे में बहुत अच्छा तरह से अपना ही कर रहे हैं। खाली शिक्षा के साथ में संस्कृति का भी बहुत जरूरी रहता है। शिक्षा, कला, संस्कृति तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बच्चे और भी अच्छा करेंगे और इसके प्रति इन लोगों ने सभी प्रयत्नशील रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि और कितने से कितने अच्छा किया जाए। मोइन सर के द्वारा इस क्षेत्र में सबसे पहला जो इन्होंने शिक्षा का अलग जगाए थे हमारे बिजलिया में ये स्कूल खोल करके, आज उसी का ये इंग्लिश मीडियम में ये जो इस क्षेत्र का जो बच्चा लोग को गांव क्षेत्र जो होता है कई सुविधाओं से लेस होता है, लेकिन इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में इतनी अच्छी व्यवस्था, ये सराहनीय है। वाकई में ये सराहनीय योग्य है कि मोइन सर और इनके पूरे टीम के द्वारा इस क्षेत्र में एक बढ़िया, एक जो महंगा स्कूल का इक्विवेलेंट में है जो शिक्षा ये अवेलेबल कराए हैं। इस हम बारे में लोग अक्सर चिंतित रहते हैं सर, उसके बारे में बताइए। नहीं, इनका फीस भी बहुत चीप एंड बेस्ट में है और जिस ढंग से ये दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं इस क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र का, सुदूरवर्ती क्षेत्र का जो बच्चों को, ये बहुत ही महंगे महंगे स्कूल में इस तरह का शिक्षा दिया जाता है। तो वाकई में इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि मोइन सर जैसे एक हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल, डायरेक्टर इस क्षेत्र में हैं, जिनके बदौलत ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों आज जो महंगा स्कूल का या महंगा शिक्षा का सपना देख रहे हैं। इस क्षेत्र के जितने भी अभिभावकगण हैं, मैं खुद भी एक जनप्रतिनिधि के नाते में जहीं भी जाएंगे इस स्कूल के बारे में चर्चा इसे करते ही हैं, लेकिन आज आने के बाद जो देखने को मिला इससे हम और भी प्रभावित हुए हैं और इस क्षेत्र में हम अभिभावक से ये आग्रह करेंगे कि ये जो शिक्षा का जो ये विद्यालय है इसमें अपना बच्चा को आप एडमिशन कराइए। कारण इस विद्यालय का जो हमने आज जो देखा और परखा और बच्चों का जो मनोबल देखा, उनका जो क्वालिटी देखा, इससे लगता है कि आने वाले दिन में ये बढ़िया बढ़िया आपको इंस्टीट्यूट के जैसे हासिल करेंगे ना। वास्तविक। Respected teachers and parents, good morning.
How are you all? Yeah. I'm excited to see the passionate smiles of the students. I know how much you have invested in today's activity. Uh, because of paucity of time, I would just want to share one lesson with you. The basic idea behind studying science or to have a science exhibition is to develop scientific temper. Have you heard about that word, scientific temper? How many of you have heard the word scientific temper? TEMPER. Yeah, some of you have heard. And others, I would request you to go and ask your teacher what is scientific temper. It's an attitude and aptitude. When we hear or see something, not to believe it completely and blindly. A person with scientific temper would ask, how this happened, why this happened. Most of us have this tendency to accept whatever others say. If is if we get something even on WhatsApp, we believe that and we forward that. Why? Because even the so-called educated people sometimes lack this scientific temper. And I want my dear students to have developed this scientific temper. You need to ask questions, especially why this takes place, how does this happen? And if you start asking these questions, you would be able to learn the lessons and understand the concept with more clarity. It's not just to learn what happened and when happened. Education is to understand why a thing happens and how it happens. So I request all my dear students to always ask these two questions: why and how. And asking these questions would help you to have more of a scientific temper. And also, I presume and I assume that at least few of you would be having great careers in science. My best wishes to all my dear students as well as the teachers who are prepared for them. And I really appreciate the principal, the staff, and the management of MJM, which has a close resemblance to our school. I am coming from MGM. So sometimes in notifications also, sometimes it's we are closely matched. So my best wishes for all my dear students. Have a great day. Thank you.